नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है सिक्स्थ क्वेश्चन, जिसमें लिखा हुआ है The story is a satire on the conceit of those in power। इसका अर्थ होगा द स्टोरी कहानी इज है अ सेटायर। सेटायर का मतलब होता है व्यंग। अब काय पर व्यंग ऑन द कॉन्सेट। अब कॉन्सेट शब्द को आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। कॉन्सेट का मतलब होता है घमंड। ऑफ दोज इन पावर, उन लोगों के बारे में जो कि सत्ता में है, जिनके पास ताकत है, शक्ति है, उनके बारे में। तो पूरे का अर्थ होगा कि द स्टोरी इज अ सेटायर, यह कहानी एक व्यंग है, ऑन द कॉन्सीट ऑफ दोज, उन लोगों के घमंड के बारे में, दोज इन पावर, जो कि सत्ता में है, जिनके पास सामर्थ्य है, जिनके पास पावर है, शक्ति है, उन लोगों के घमंड के बारे में यह कहानी है। और इसी का पार्ट है, क्वेश्चन है हाउ डज द ऑथर एम्प्लॉय, कि लेखक जो है वह एम्प्लॉय का मतलब होता है काम में लाना। हाउ डज द ऑथर एम्प्लॉय, लेखक किस तरह से काम में लाता है द लिटरेरी डिवाइस। लिटरेरी डिवाइस का मतलब होगा भाई साहित्यिक, साहित्यिक जो भी साहित्य से रिलेट करता है उसको साहित्यिक बोले, लिटरेरी बोलेंगे इंग्लिश में। और डिवाइस का मतलब यहाँ पर हुआ शैली। तो हाउ डज द ऑथर एम्प्लॉय द लिटरेरी डिवाइस, कि किस तरह से लेखक साहित्यिक डिवाइसेस का, शैली का उपयोग करता है या शैलियों को काम में लेता है, ऑफ ड्रामेटिक आयरनी इन द स्टोरी। ड्रामेटिक का मतलब होता है नाटकीय और आयरनी का मतलब होता है व्यंग। तो सेटायर और आयरनी दोनों समानार्थी शब्द है। तो प्रश्न का अर्थ हो गया कि दी द स्टोरी इज अ सेटायर ऑन द कॉन्सीट ऑफ दोज इन पावर, कि यह कहानी उन लोगों के बारे, उन लोगों के घमंड या गर्व पर एक तरह का व्यंग है जो सत्ता में है। और इसी का एक और पार्ट आता है कि हाउ डज द ऑथर, कि किस तरह से लेखक एम्प्लॉय काम में लेता है द लिटरेरी डिवाइस, साहित्यिक शैली का, ऑफ ड्रामेटिक आयरनी इन द स्टोरी, कहानी के नाटकीय व्यंग में किस तरह से लेखक जो है साहित्यिक शैली का प्रयोग या उपयोग करता है। तो आप लोगों को प्रश्न का अर्थ समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर, आंसर पर। अब हमारा आंसर क्या कहता है, द स्टोरी इज अ सेटायर ऑन द प्राइड एंड कॉन्सीट ऑफ दोज इन पावर, कि यह जो कहानी है द स्टोरी कहानी इज अ सेटायर, वास्तव में एक व्यंग है, ऑन द प्राइड एंड कॉन्सीट, गर्व और घमंड पर, ऑफ दोज इन पावर, जो कि सत्ता में बैठे हुए लोग हैं। तो वो लोग जो सत्ता में बैठे हुए हैं, जिनके पास सर्वाधिकार उपलब्ध हैं, उन लोगों पर के घमंड और गर्व या व्यवहार को यह कहानी एक व्यंग्यात्मक रूप से प्रस्तुत करती है। द ऑथर हैज एम्प्लॉयड, लेखक जो है उपयोग कर चुका है या काम में ले चुका है लिटरेरी डिवाइस ऑफ ड्रामेटिक आयरनी इन द स्टोरी, कि भाई व्यंग्यात्मक शैली
साहित्यिक शैली जो होती है उसको व्यंग्यात्मक रूप से उस किस तरह से लेखक ने काम में लिया है, इस कहानी में हमें बड़ी अच्छी तरह से पता लगता है। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम, जो प्रतिबंधपुरम के महाराजा है, इज द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी, इस कहानी के मुख्य पात्र है। ही बिकम्स फेमस, वो प्रसिद्ध हो जाते हैं। एज द टाइगर किंग, किस नाम से? टाइगर किंग के नाम से। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। टू डिस्क्लोज अ मैटर ऑफ वाइटल इम्पोर्टेंस अबाउट द टाइगर किंग। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्क्लोज, भाई यह बताना, डिस्क्लोज करना, दिखाना, दर्शाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अ मैटर ऑफ वाइटल इम्पोर्टेंस, वाइटल इम्पोर्टेंस का मतलब होता है कि जो महत्वपूर्ण, महत्व का जो चीज़ होती है, कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है, उसको हम बोलते हैं वाइटल। तो वाइटल यह डिस्क्लोज करना या यह बताना काफ़ी ज़्यादा वाइटल इम्पोर्टेंस की बात है उनके जीवन के बारे में। ही विशेस टू किल 100 टाइगर्स विद हिज गन, उन्होंने इच्छा रखी थी, इच्छा जाहिर करी थी कि भाई चाहे कुछ भी हो जाएगा, वो अत्य मतलब ऐसा उन्होंने प्रण, हम प्रण बोल सकते हैं, ओ लिया था कि ही विशेस टू किल 100 टाइगर्स विद हिज गन, कि वो अपनी जो गन है, बंदूक है, उससे 100 बाघों का शिकार जो है करेंगे। ही विशेस टू किल 100 टाइगर्स विद हिज गन, उन्होंने प्रण लिया कि भाई लेते हैं कि चाहे जो भी हो, मैं अपनी बंदूक से 100 शेरों का शिकार जो है, बाघों का शिकार जो है करूंगा। अब भाई कहीं कहीं पर मैं बाघ बोल दे रहा हूँ, कहीं कहीं पर मैं शेर बोल दे रहा हूँ, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि टाइगर का मतलब जो है बाघ होता है, तो इस पर आप ध्यान देंगे। ही वॉज, प्रण लेते हैं, दैट ही विल अटेंड टू ऑल द अदर मैटर्स, ही विल अटेंड, कि वो अटेंड करेंगे या ध्यान देंगे, ऑल द मैटर्स, सारे के सारे राजकीय मामलों में, ओनली आफ्टर, केवल तभी, जबकि क्या कर दो, किलिंग द 100 टाइगर्स, जब तक वो 100 शेरों का शिकार नहीं कर लेते, वो दूसरे राजकीय मामलों में ध्यान नहीं देंगे। दी महाराजा प्रतिबंधपुरम, जो प्रतिबंधपुरम के महाराजा थे, ट्राइज टू बिलीव व्हाट इज रिटन इन हिज फेट, उन्होंने प्रयास किया कि भाई वो बिलीव कर लें या भरोसा कर ले काई में, व्हाट इज रिटन इन हिज फेट, जो कि उनके भाग्य किस्मत में लिखा हुआ है। द चीफ एस्ट्रोलॉजर अनाउंसेस दैट, जो राज्य का मुख्य एस्ट्रोलॉजर था, एस्ट्रोलॉजर किसे कहते हैं? ऐसा व्यक्ति जो भविष्यवाणी करता है, आपके भविष्य के बारे में पूर्व से ही बता देता है, उसको हम एस्ट्रोलॉजर बोलेंगे। तो राजा जानना चाहते थे कि उनके भविष्य में क्या है। द चीफ एस्ट्रोलॉजर अनाउंसेस दैट, जो मुख्य एस्ट्रोलॉजर था, उन्होंने घोषणा करी, दैट, घोषणा करते हैं कि द प्रिंस इज बोर्न इन द आवर ऑफ द बुल, कि जो राजा हैं, प्रिंस है, राजकुमार है, उनका जो जन्म है वह आवर ऑफ द बुल काय में हुआ है, आवर ऑफ द बुल में हुआ है। अब ऐसे क्षण में हुआ है जो ग्रह नक्षत्र वगैरह वगैरह, आप लोग अगर इस चीज़ों से को के बारे में आपने कहीं देखा हो तो आप मतलब अ, इससे भली भांति परिचित होंगे, है ना, कि महाराजा का जो जन्म है या प्रिंस राजकुमार का जो जन्म है वो कब हुआ है, आवर ऑफ द बुल, ऐसे नक्षत्र में हुआ है जो बुल नक्षत्र में है। द बुल एंड द टाइगर्स आर बोर्न एनिमीज, और जो बुल है, माने जिसको हम बेल बोलते हैं, वही अपने यहाँ वृष, वृष, वृष राशि जो रहती है उसको हम बुल, अपने यहाँ बुल है ना, बेल होता है या सांड होता है,
लेकिन उसको संस्कृत में शायद वृष बोलते हैं। तो द बुल एंड द टाइगर्स आर बोर्न एनिमी। जो वृष होता है, जो बुल होता है वो, और टाइगर जो बाघ होता है वो बोर्न एनिमी होते हैं, मतलब जन्मजात शत्रु रहते हैं। देयरफॉर इसलिए द टाइगर वुड बी द ओनली कॉज ऑफ हिज डेथ। और जब बुल और टाइगर का की लड़ाई होगी तो निश्चित तौर पर बाघ की जीत होगी, और वो निश्चित तौर पर ही बुल को मार डालेगा। इस स्थिति में वह कहना चाहता है कि राजा की मृत्यु का कारण कहीं न कहीं बाघ बनेगा। द रिजल्ट इज आयरनिकली। परिणाम जो है वो बहुत ज्यादा आयरनिकली है, हास्यास्पद है, एज वेल एज ट्रेजिक, साथ ही साथ थोड़ा सा ट्रेजिक है, दुर्भाग्यपूर्ण भी है। क्यों है दुर्भाग्यपूर्ण? द आयरनी इज दैट महाराजा थिंक्स हिमसेल्फ सेफ। आयरनी ये है कि महाराजा खुद को जो है क्या मान रहे हैं कि भाई वो जो है पूरी तरह से सेफ या सुरक्षित है। क्यों सेफ या सुरक्षित है? क्यों सेफ या सुरक्षित है वो महाराजा? महाराजा जो है वो सेफ या सुरक्षित है आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर। 100वें शेर का शिकार, 100वें बाघ का शिकार करने के बाद। बट इट डजेंट डाई ऑफ हिज बुलेट। किंतु जिस 100वें शिकार बाघ का उन्होंने शिकार किया था वह उनकी गोली से मरता नहीं है। आयरनिकली, हास्यास्पद रूप से, द टाइगर दैट कॉज्ड द डेथ ऑफ महाराजा, बाघ जो कि महाराजा की मृत्यु का कारण बनता है, इज नॉट द रियल वन। वो वास्तव में रियल वन नहीं होता है, रियल माने वास्तविक बाघ नहीं होता है, बट इट वॉज अ वुडन टॉय टाइगर, बल्कि वह एक लकड़ी का खिलौने वाला टाइगर या बाघ होता है।